अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर आपको दें कि आज न्यूज की खबर पर जहलम इंतजामिया ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरिया जहलम के किनारे पर बरसों से काबिज माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है और तजावुजात को मिसमार भी किया जा रहा है। अब तक 5 कनाल से जायद सरकारी अराजी वागुजार करवाई जा चुकी है। 9 दिसंबर को आज न्यूज ने खबर नशर की थी और DC जहलम से आज न्यूज से गुफ्तगू में यकीन दिलाया था कि दरिया जहलम का किनारा खूबसूरत बनाया जाएगा और तमाम तजावुजात खत्म की जाएंगी। इसी पर मजीद बात करते हैं, अपने नुमाइंदे शहबाज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी मिसबा, ऐसा है कि दरिया जहलम के किनारे कीमती सरकारी अराजी है जिस पर अरसा दराज से 72 लोग कब्जे करके बैठे हुए थे। किसी ने डेरे बनाए हुए थे, किसी ने मकान, किसी ने कबाड़ खाने, किसी ने भैंसों के बाड़े, तो कोई वागुजार नहीं करवा रहा था। ये करोड़ रुपए मालियती अराजी है। आज न्यूज ने 9 दिसंबर को ये खबर नशर की थी, तफसीली खबर नशर की थी और इसमें डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर ने ये यकीन दहानी करवाई थी आज न्यूज को कि वो चंद ही रोज में जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे और वो अपने वादे पर पूरे उतरे हैं। उन्होंने दरिया जहलम के किनारे पे ग्रैंड ऑपरेशन जो है शुरू करवा दिया गया है। हैवी मशीनरी है, असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार अहमद इसकी निगरानी कर रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला साथ है। जितनी भी पुख्ता तजावजात थी वो मसमार की जा रही हैं और वहाँ पे जो भैंसों के बाड़े थे, जो कबाड़ खाने थे, उनको गिरा दिया गया है, मसमार कर दिया गया है और अब तक जो है 5.5 कनाल से ज्यादा अराजी जिसकी मालियत 3 करोड़ से ज्यादा बनती है वो वागुजार करवा ली गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अंजुमन शरियान है, इसके अलावा शहर की जो दीगर तंजीमें हैं वो 1990 से ये कोशिशें कर रही थी कि किसी तरीके से जहलम के किनारे कब्जे वागुजार करवाए जाएं और वहाँ पे खूबसूरत जो है तफरीह गाह बनाई जाए, ग्रीन बेल्ट बनाया जाए और वहाँ पे फूड स्ट्रीट बनाई जाए, लेकिन वो तमाम जो है वो अपनी काविशों में नाकाम हो रहे थे। बिलाखिर उन्होंने आई न्यूज से रब्ता किया था और आई न्यूज उनकी आवाज बना है और ये आवाज आज न्यूज बना है आवाम की आवाज। शहबाज भट्ट आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर जहलम राव परवेज अख्तर साहब ने। बहुत शुक्रिया राव साहब आज उसको वक्त देने के लिए। अब तक 5 केनाल से जायद सरकारी अराजी है जिसको वागुजार करवाया जा चुका है। आप बताइएगा जहलम में और मजीद कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर गैर कानूनी तजावुजात है और उसके हवाले से भी ऑपरेशन होगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो न सिर्फ मसाइल को उजागर करते हैं बल्कि फिर जब हम एक्शन लेते हैं तो उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट भी करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ये जहलम के किनारे का जो मैंने वादा किया था ये आज न्यूज के चैनल पे ही किया था कि इंशाल्लाह ये वागुजार भी होगा और एक्शन लिया जाएगा और अब हमने कल से बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसमें कल 5 कनाल 15 मरले अराजी वागुजार की थी, आज 1 कनाल और 5 मरले अराजी वागुजार की है, तो इस तरह टोटल को 7 कनाल अराजी जिसकी वैल्यू 35 मिलियन रुपीस बन जाती है। इसके अलावा हमने पीडी खान में 71 कनाल जमीन जो है वो वागुजार करवा रहे हैं। एक दरिया के किनारे पे 71 कनाल जमीन थी हमारी जो कोई फ्रॉडुलेंट एंट्री के जरिए लोग मिसअप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो केस हमने टेकअप किया है। इसके अलावा दीना में हमने काम किया है, सुहावा में हमने एक घर गिराया है जो रास्ते के ऊपर बना हुआ था, वो सारा रास्ता वागुजार किया है और अभी हमारा ऑपरेशन कंटिन्यूड है और ये कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है राव परवेज अख्तर साहब, ये बताइएगा जैसे आपने कहा कि ये ग्रैंड ऑपरेशन है और पूरे जहलम में ये जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, तो ये बताइएगा इस ऑपरेशन में कौन कौन से इलाके हैं जिसके अंदर ऑपरेशन किया जाएगा? क्योंकि अभी जो आपने बताया है ऑपरेशन जो किया गया है वो दरिया के किनारे किया गया है। जी ये दरिया के किनारे ऑपरेशन चल रहा है। हमारे तहसील दीना में, तहसील पीडी खान, तहसील सुहावा, हर जगह पे जहाँ पे भी हमें कोई इंक्रोचमेंट नजर आएगी, जहाँ पे भी कोई किसी कब्जा माफिया की कोई कार्रवाई नजर आएगी, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और अपनी अराजी वागुजार करवाएंगे और कब्जा माफिया के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस का अज़म है। ठीक है राव परवेज साहब, ये बताइएगा कि जो अब तक सरकारी जमीन वागुजार करवाई जा चुकी है, तो जैसा कि आपने पहले भी हमसे गुफ्तगू की थी और आपने कहा था कि जो जहलम का किनारा है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, तो जो ये जमीनें हैं जिनको आप वागुजार करवाएं इन पे कौन सी इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या कोई पार्क्स बनाए जाएंगे कोई तफरीह के लिए, आवाम के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरे दरिया जहलम के किनारे की ब्यूटिफिकेशन का एक पूरा प्लान मौजूद है जिसमें एक तो यहाँ पे मस्जिद अफगाना है, एक गुरुद्वारा भाई करम सिंह है, इन दोनों की तज़ीन आराइश की जाएगी और यहाँ पे लैंडस्केपिंग के साथ साथ फूड स्ट्रीट इस्टेब्लिश की जाएगी, लाइट्स लगाई जाएंगी और एक्सेस को बेहतर किया जाएगा। इसमें एक बॉटल नेक थी, रेलवे ब्रिज के नीचे
उन्होंने एक बैरियर लगा रखा था जिसकी वजह से लोग उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब उसको रेज करके लाइट ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है और इसकी जो अपना गुरुद्वारा भाई करम सिंह है उसकी डॉक्यूमेंट्री तैयार हो चुकी है। इस पूरे इलाके का मास्टर प्लान जो है इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट होगा यहाँ पे फिजिकली काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, राव परवेज साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। शहबाज भट्ट आप बताइएगा कि झेलम में कौन कौन सा इलाका है जिसके अंदर जो है वो सरकारी अराजी वागुजार करवाई जाएगी? अभी तक तो ये दरिया झेलम के किनारे पे ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मेरा डिप्टी कमिश्नर साहब से ये सवाल है कि अभी जो कुछ 72 अफराद हैं जिनमें साबिक चेयरमैन बल्दिया भी हैं, उनके साथ एक और डेरा है, उन्होंने डेरा बना रखा है, साथ एक मकान है, वो कब तक वागुजार करवा लिए जाएंगे? क्योंकि कुछ लोग रजिस्ट्रियां लेके आए हैं, तो ये किस हद तक सच्चे हैं, सदाकत है उसमें कि उनकी रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं? क्या इसमें महकमा माल के जो साबका अफसरान थे वो भी मुलव्वस थे जब जहाँ जहाँ ये कब्जे होते गए? और एक आध पता चला कि कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नक्शा भी मंजूर हुआ था। दूसरा, अभी तक जो तहसील झेलम है वहाँ पे मुख्तलिफ महकमों की 62 कनाल अराजी है जिसपे 72 अफराद कब्जे करके बैठे हुए हैं। ये तमाम कब्जे कब तक वागुजार करवा लिए जाएंगे? ये अवाम जो है हमसे भी पूछ रही है और इंतजामिया से भी पूछ रही है। जी परवेज साहब क्या कहेंगे आप? जी, इसमें मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि चूंकि अब ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, इंशाल्लाह इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। जो लोग कोई जाली रजिस्ट्री या जाली स्टाम्प पेपर लेके बैठे हुए हैं वो तमाम रिकॉर्ड हमने 1860 से लेकर आज तक पैरूज कर लिया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा कोई फ्रॉडुलेंट एंट्री होती है, उसमें जो लोअर फंक्शनरीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और होती है, या उसमें जो स्टैंप वेंडर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑफिसर्स इस किस्म की कार्रवाई में नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होते, लोअर फंक्शनरीज जरूर इन्वॉल्व में हो जाते हैं। तो इसमें अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ भी बाकायदा एक्शन लिया जाएगा और एंटी करप्शन का पर्चा दर्ज करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव परवेज डिप्टी कमिश्नर झेलम हमारे साथ मौजूद है। शहबाज भट्ट आपने हमें तमाम तरह तफसीलात से आपका आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। और इसी हवाले से आपको बताएं कि दरिया झेलम के किनारे 72 अफराद ने अरसा दराज से सरकारी अराजी पर कब्जे कर रखे थे। शहरी तंजीमें अरसा दराज से काविशें कर रही थी। लोगों ने आज न्यूज़ और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। सबसे पहले तो मैं आज अखबार और टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को जो है ना हुक्मरानों तक पहुँचाया और आज ये दिन आ गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जारी रहेगा और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनेगी। मैं आज न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज न्यूज़ में ये स्टेट की जगह थी, अरसा दराज से कब्जे किए थे लोगों ने, कुछ तो कब्जा उन्होंने बावर कराया, तो उम्मीद करता हूँ बाकी जो कब्जा बच गया उस कब्जे को बावर कराया जाए। आज न्यूज़ ਦੀ बड़ी हिम्मत है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ और तफरीह की जगह बने दी। मैं आज न्यूज़ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। हम लोग तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन आपकी कोशिशों से माशाल्लाह ये काम स्टार्ट हुआ है। मैं बेहद मशकूर हूँ आज न्यूज़ का और आज न्यूज़ की टीम का जिन्होंने हाईलाइट किया झेलम में नजायज़ तजावज़ात को। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोगों ने कब्जा माफिया ने कब्जे किए हुए थे, इन लोगों की हाईलाइट करने की वजह से आज माशाल्लाह झेलम में ऑपरेशन हो रहा है क्रोचमेंट का, जिसकी वजह से तजावज़ात को गिराया भी जा रहा है। ये आज न्यूज़ ने इन्होंने इस तरीके से इसको मरहले को अपने समझ लें कि इनकलाबी कदम उठाया, शहरियों को साथ मिलाया और इसकी वजह से यहाँ पर एक तारीखी काम हो रहा है। ये तो महकमे के जो डीसीओ साहब हैं और आज न्यूज़ वाले हैं जिन्होंने ये उठाया है इस मसले को, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से सारे शहरदार और इधर के रिहायशी उनके साथ हैं। खबर दें आपको चुनिया से। चुनिया में भी तहसील इंतजामिया की जानिब से सरकारी जमीन वागुजार करवाने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया गया। करोड़ों रुपए मालियत की 1524 कनाल अराजी वागुजार करवा ली गई। आमिर हुसैन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पंजाब में कब्जा माफिया के गिर्द गहरा तंग, हर जिला हर तहसील ऑपरेशन शुरू। चुनिया और उसके मुजाफात में सरकारी जमीनों पर कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 1524 कनाल अराजी को वागुजार करवा लिया और 53 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। साहिवाल में भी कब्जा माफिया के खिलाफ वो ऑपरेशन किया गया और नहर किनारे जमीन वागुजार करवा ली गई। कब्जा माफिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और महकमा नहर का ऑपरेशन। इमामिया कॉलोनी के गिरदो नवा में काबजी ने महकमा नहर के रकबे पर कब्जा किया हुआ था।
रकबा वागुजार करवा कर महकमा नहर के हवाले किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक जहां जहां कब्जा है वो जगह वागुजार करवाई जाएगी। खानेवाल से आपको खबर दें कि खानेवाल में भी लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मौजा ज़ख़ीरा में 675 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया, जिसकी मालियत 2.25 अरब से जायद है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ गादी से। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक जिला खानेवाल की जानिब से, जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज भी खानेवाल के ज़ख़ीरा कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकराम मलिक और असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल ने माल और म्युनिसिपल कमेटी के अमला के हमरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें अशरफ गादी तफसीलात से आगाह करने के लिए। भावलपुर के इलाके जावेद कॉलोनी में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। भावलपुर के इलाके जावेद कॉलोनी में इंतजामिया का एक्शन कई मकानात मुनहदिम कर दिए। दूसरी जानिब जावेद कॉलोनी के मुतासर इलाकों का कहना है कि मेंबर बोर्ड लाहौर ने उन्हें मालिकाना हुकूक देते हुए डिप्टी कमिश्नर को कमेटी बनाकर उन्हें पट्टा मिल्कियत के अहकाम जारी कर रखे थे, ताहम असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर ने मकानात गिरा दिए। बूरेवाला से आपको खबर दें कि बूरेवाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में सीवरेज सिस्टम की अब तक सूरत हाल, नशेबी इलाकों में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया है। गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। साबका दौर में 40 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया नकासी आब का मेगा प्रोजेक्ट नाकिस हिकमत अमली के बाइस इत्तहाल मुकम्मल ना हो सका। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा रखने वाली जनूबी पंजाब की वाहिद तहसील बूरेवाला में पिछले दौरे हुकूमत में तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला निकासी आब का मेगा प्रोजेक्ट महकमा पब्लिक हेल्थ की नाकिस मनसूबाबंदी, फंड्स की अदम दस्तियाबी और ठेकेदार की गफलत के बाइस आज तक मुकम्मल न हो सका। ये मोहल्ला शादमा कॉलोनी का गुजरना दुश्वार बना हुआ है। हमारे टीएमए से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। मंसूबा 2014 में शुरू हुआ और इसे 2018 में मुकम्मल होना था। मंसूबे पर अब तक 25 करोड़ के करीब रकम लगने के बावजूद सीवरेज के पानी की निकासी की अबतर सूरत हाल है। करोड़ों रुपए खर्च करके डाले गए पाइपलाइन जमी बोझ हो चुकी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट और ठेकेदार की नाअहली की वजह से वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से 25 करोड़ से ज्यादा रकम मिल गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 2020 खत्म होने वाला है, लेकिन ये सीवरेज का मनसूबा नहीं मुकम्मल हुआ है। शहरियों को इस सीवरेज की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। गलियों और बाजारों में खड़े पानी की वजह से अमराज फैल रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कचहरी में भी दरखास्त दी, सिटीजन पोर्टल पर भी दरखास्तें अरसाल की, लेकिन सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो और जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से बूरेवाला का जो ये सीवरेज का मनसूबा है ये नाकाम हो चुका है। नशीबी इलाकों में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। पूरा शहर गंदे पानी में डूब रहा है। पानी किधर गए हैं, पैसे क्या हुआ है, ये महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाअहली है और उसके जो आला अफसरान हैं उनकी भी नाअहली समझे। शहरियों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि निकासी आब के मेगा प्रोजेक्ट के ताहाल मुकम्मल न होने पर नोटिस लिया जाए। चिड़ियोट में जंग नहर ब्रांच बंद होने से फसलें मुतासर हो रही हैं। भल सफाई के नाम पर नहरें तो बंद हैं, लेकिन भल सफाई नहीं हो रही। अलबत्ता पानी ना मिलने से फसलें जरूर तबाह हो रही हैं। चिनियोट की जंग नहर ब्रांच भल सफाई और नहर में मरम्मती काम करने के लिए दिसंबर के महीने में बंद कर दी जाती है। एक माह बाद दोबारा नहर में पानी छोड़ना होता है। इस बार महकमा इनहार की मुबैना गफलत की वजह से जंग ब्रांच नहर में काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिससे नहरी पानी से फसलें सैराब करने वाले काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झमरू रोड के काश्तकारों ने महकमा इनहार के खिलाफ एहतजाज किया। ये हमारी फसल तकरीबन काफी दिनों से खराब हो रही है। हमने गंदम बीजी है, उसके लिए पानी नहीं हमें मिल रहा। अभी इसको शदीद नुकसान पहुंच रहा है। 2 माह हो गए और अभी तक पानी नहीं खोला गया। बंद है ये पानी और हमारा बहुत सा नुकसान हो रहा है और फसलें भी सूखी हुई हैं और मकई का भी आगे खतरा है नुकसान होने का। तो आला कौम से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द ये नापाशी का महकमे से दरख्वास्त है कि वो पानी छोड़ दें।
किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महकमा अनहार के नाअहल अफसरान और अमले के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद कोटली की इंतजामिया मुतहरिक हो गई। महकमा सयाहत ने उजाड़े हुए सयाहती मकाम सारदा की तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया। मज़ीद जानते हैं इमनाज खान से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर कोटली के सारदा पॉइंट पर, जिसको कोटली का दिल भी कहा जाता है, और पूरे कोटली का नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। कुछ दिन पहले आज न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि यहाँ पर जो सियाती पॉइंट हैं वो ज़बूहाली का शिकार हैं, और उस पर जो है एक्शन हुआ और महकमा सियाहत की जानिब से इस पर काम शुरू किया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ पे, वो विज़िट के लिए आए थे। क्या कहना चाहते हैं जी, ये जो पहले था टूट फूट का शिकार है, अभी ये बन रहा है इस हवाले से? बिल्कुल, ये कोटली का ज़ीरो पॉइंट है और यहाँ से कोटली का व्यू भी अच्छा नज़र आता है। कश्मीर भी तो वैसे ही खूबसूरत है, और इन आज न्यूज़ के बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने ये एक्शन लिया, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है यहाँ पे। जी, जैसे कि इनका कहना था कि मीडिया पर जैसे ही खबर चली तो महकमा सियाहत और IT जो है वो मुतहर्रिक हो चुका है और इस पॉइंट को अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पर अब बैठने की जगह होगी, वाशरूम की सहूलत होगी और पीने का साफ पानी भी होगा। जैसे पाकिस्तान और दीगर इलाकों से यहाँ पे विजिटर आते हैं तो उनको मुश्किलात होती थी, अब वो नहीं होंगी। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले 3 मजदूरों को सादकाबाद में उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके में दहशत गर्दों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अहमद नवाज की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम के इलाके कली खुरासानी मंगरज में दहशत गर्दों के हाथों कत्ल होने वाले 3 मजदूरों की लाशें सादकाबाद के नवाही इलाके चक नंबर 212 और 197 में उनके आबाई इलाकों में लाई गई। मकतूल मजदूरों मोहम्मद कासिम और शाहनवाज की नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तीसरे गैर मुस्लिम मजदूर की भी आखिरी रसूमात अदा की गयी। मुतासर अफराद के वसा का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान और पंजाब लवाहिकीन की माली इमदाद करे। इलाका मकीनों का कहना था कि इन मेहनत कशों की मौत पर किसी ने दादरसी न की, न ही डिप्टी कमिश्नर और न ही DPO ने मकतूलीन के जनाजे में आना गवारा किया। जबकि कोयटा में मैयतों के हमरा एहतजाज करने वालों के पास वफाकी वज़रा समेत हर आला ओहदेदार गया था। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज का। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फरदौस आशिकमान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार डिजिटल पंजाब के ज़रिए इस मंसूबे की अफादियत से लोगों को हमकिनार कर रहे हैं, और जो हमारे स्ट्रीट क्राइम्स हैं, जो हमारे चाइल्ड अब्यूज़ के इश्यूज़ हैं, जो हमारे वुमेन हरासमेंट के साथ जुड़े चैलेंजेस हैं, जो हमारे ओवरऑल क्राइम के साथ जुड़ी माशरती बुराइयां हैं, वो सारा जो एक मसाइल का अंबार है उसको कम करने में ये मंसूबा जो है हर लिहाज से ना सिर्फ कलीदी किरदार अदा कर रहा है, बल्कि बर वक्त और अहम तरीन मालूमात जो है मुतल्लिका अदारों को फराहम करके कौमी सलामती को यकीनी बनाने में हम आहंग हो के एक ऐसा हरावल दस्ते का रोल प्ले कर रहा है, जिसकी छतरी में आपके दीगर तमाम अदारे जो हैं वो पनप रहे हैं, और इससे हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन ही जराइम को ख़त्म करने में मददगार बन रही है। जो हमारी 15 की हेल्पलाइन है उसको जिस तरह पुकार की शक्ल दी गई है, और पंजाब के तमाम जो कॉल्स हैं वो सेफ सिटी में जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड की जा रही हैं, ये भी एक जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के साथ जुड़ी अमली तस्वीर है, जिसको मीडिया की आंख से आज हम दिखाने आए हैं। मैं यहाँ इस बात को अनाउंस करते हुए खुशी महसूस कर रही हूँ कि हमारी ख़वातीन के लिए जो चैलेंज रहे, और ख़ास तौर पे बदकिस्मती से ये जो सानिया मोटरवे एक खातून के साथ पेश आया, ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमें अपनी ख़वातीन को
बर वक्त इतला की फराहमी मुतलका अथॉरिटीज़ तक फ्राहम करने के लिए भी जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाना ज़रूरी है। लिहाजा वुमन प्रोटेक्शन के लिए जो ऐप मुतारफ़ कराई गई वो भी केसेस जो इस सेंटर से रिपोर्ट हो रहे हैं, ख़वातीन अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी या जहां वो खौफ व खरास महसूस करती हैं या वर्किंग प्लेस पे वो समझती हैं कि उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं पे नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का रोल अहम है, तो वो उस ऐप के ज़रिए मुतलका अदारों को मतला भी कर रही हैं और इस मंसूबे से फ़ायदा भी उठा रही हैं। अभी तक जो है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने साल 2020 में 1.5 करोड़ से ज़ायद 15 एमरजेंसी कॉल्स मसूल की है। मकसद ये है कि आपकी जो 15 पे कॉल्स हैं वो जो भी 15 पे कॉल करता है उसको आप डेविएट तो करते हैं, डाइवर्ट करते हैं मुख्तलिफ शहरों पे, लेकिन 1.5 करोड़ से ज़ायद कॉल्स जो हैं 15 के ज़रिए ये अथॉरिटी वसूल कर चुकी है, रिसीव कर चुकी है और आगे रिस्पॉन्ड कर चुकी है। इसके अलावा जो 10 से 15 मिनट के अंदर जो आपको कहीं क्राइम होते हुए की इतला या कहीं कोई क्राइम की प्लानिंग करते हुए की वीडियो या कहीं कैमरे की आंख किसी ऐसे मंसूबे को भांप के 10 से 15 मिनट में जो रिस्पॉन्ड टाइम है, ये जदीद तरीन जो हमारे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े ममालिक हैं उनका हम पैरेलल मुकाबला कर रहे हैं और उनसे बेहतर पोजीशन में हम जा रहे हैं। आज मुझे ये भी सुन के खुशी हुई है कि जहां मेरी बच्चे जो हैं यहाँ इस सेंटर में ना सिर्फ कौम को महफूज बनाने के लिए पुरज़म नज़र आए, वहाँ इस कौम की बेटियाँ भी किसी से पीछे नहीं हैं और वो भी इन कॉल सेंटर्स में उतनी ही मुतहरक और उतनी ही कमिटेड नज़र आई हैं और बड़ी जांफशानी से अपने फ़राइज़ की अदायगी में इस लाहौर में मावने खुसूसी फिरदौस आशिकवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी प्रोग्राम में 8000 कैमरे लगाए गए हैं, पूरे लाहौर को कैमरे की आग से महफूज बनाया जा रहा है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। खबर दें आपको कि चित्राल में चोरी के इल्जाम पर नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे अज़्म रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अज़्म रहमान, मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक वीडियो वायरल हुई है जो कि आज न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। इसमें देखा जा सकता है कि ये चतराल का इलाका है और यहाँ पे चोरी के इल्जाम में एक नौजवान है, उसको दरख्त से उल्टा लटका दिया गया और उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये जो शख्स जो है तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, वो कई लोग जो है इलाके को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसको इतना गुस्सा है इस चोर पर कि वो किसी की नहीं सुन रहा और निशाना बनाता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अज़्म रहमान। अहम खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, पेशा वाराना उमूर और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, मजीद क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा शुक्र का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया की सूरत हाल से आलमी बरादरी आगाह हो रही है। कॉन्फ्रेंस में पेशा वराना अमूर और सरहदों की सूरत पर गुफ्तगू की गई और इस अज़म का अदा किया गया कि कश्मीरियों की हक़ खुद इरादी और उनकी जद्दोजहद की हिमायत जारी रखी जाएगी। शुक्र का कहना था कि तनाज़ा कश्मीर के सलामती कोतरी की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में अफगान अमल पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर कहना था कि कौम किसी भी मुहिम जोई का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार है। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में दुश्मन एजेंसियों के अज़ाइम के खात्मे के इक़दाम पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल के फायद जो है वो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है। उनका कहना था कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के चैलेंज पर कामयाबी से काबू पा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, पेशा वाराना उमूर और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात देते नवीद अकबर, आपका बेहद शुक्रिया। खबर दें आपको, जंग में FBR के नए दफ्तर की इमारत में ठेकेदार की जानिब से पुराना सरिया और नाकिस ईंट इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे वहीद मलिक से। बिल्कुल झंग में टोबा रोड पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से FBR रीजनल ऑफिस की तमीर का काम जारी है। इस इमारत में ठेकेदार की जानिब से इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। उसके बाद ठेकेदार की जानिब से मुबैना तौर पर करप्शन की जा रही है, जिसमें नाकिस और पुरानी ईंट के साथ साथ पुराना सरिया भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि ईंटों की चुनाई के लिए तो मिसाला में सीमेंट भी कम इस्तेमाल हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब मुतलका महकमों के अफसरान की जानिब से खामोशी काबिल तशवीश है। इमारत का काम सुस्त रवि का शिकार है। अगर मुतलका महकमों की जानिब से इमारत में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के नमूने चेक करवाए जाएं तो ठेकेदार की मुबैना करप्शन सामने लाई जा सकती है। तहसील जलालपुर पीरवाला में म्युनिसिपल कमेटी की इकलौती फायर ब्रिगेड की गाड़ी कई सालों से खराब खड़ी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। 7 लाख से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में फायर ब्रिगेड की अकलौती गाड़ी नकारा होने के बायस फायर ब्रिगेड की गाड़ी की अदम दस्तियाबी इंतजामिया समेत अवामी नुमाइंदों के लिए भी सवाल निशान बन गई है। जबकि रेस्क्यू 1122 की इमारत भी तो कायम की जा चुकी है, लेकिन रेस्क्यू को भी अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुहैया नहीं की गई, जिसकी वजह से कहीं भी आग लगने की सूरत में मुल्तान या तहसील शुजाबाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई जाती हैं, लेकिन तब तक आग बड़ा नुकसान कर चुकी होती है। अभी चंद रोज कबल ही खानबेरा रोड पर कैंप लंडा बाजार में रात गए अचानक आग भड़क उठी और लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाकस्तार हो गया। इत्तला मिलने पर करीबी तहसील शुजाबाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गईं, लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुकी थी। अलमिया ये है कि लंडा बाजार के अकब में ही म्युनिसिपल कमेटी के स्टोर में खड़ी फायर ब्रिगेड की नकारा गाड़ियां किसी काम ना आ सकी, जिस पर अहले इलाका ने इधर एक गाड़ी है फायर ब्रिगेड की जो नकारा होकर कोई कई महीनों से खड़ी हुई है। 1122 का दफ्तर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो भी फाल नहीं है। हुकाम को चाहिए कि इस किस्म के नुकसानात हादसात को रोकथाम के लिए जो है ना इन दोनों महकमों को फाल किया जाए। जलालपुर पीरवाला में फायर ब्रिगेड की एक ही गाड़ी है जो कि नकारा होकर म्युनिसिपल कमेटी में खड़ी हुई है, और पिछले दिन भी चौक पे एक बहुत ज्यादा आतिशबाजी हुई और तमाम जो वो कपड़ा था वो जलकर खाक हो गया, और कोई भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। गाड़ी शुजाबाद से, मुल्तान से या लोधरा से आती है। जब तक अगर कोई आग लग जाए तो वो खाकस्तर हो चुकी होती हैं चीजें। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि म्युनिसिपल कमेटी की नकारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ठीक करवाकर रनिंग में लाने के साथ साथ रेस्क्यू 1122 को भी जल्द अज जल्द फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुहैया की जाएं, ताकि बरवक्त किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है। लोगों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए भी इकदाम करे। मजीद जानते हैं चौधरी जाहिद महमूद से। पहले अवाम पर बिजली गिराई गई, फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। रही सही कसर LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए 37 पैसे फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद दुनियापुर के जो शहरी हैं दुहाइयां दे रहे हैं, जिनका कहना है कि महंगाई का तूफान बर्पा हो चुका है। बिजली महंगी की इन लोगों ने, फिर पेट्रोल महंगा किया इन लोगों ने, अब गैस महंगा कर दिया है। हम गरीब आदमी हम किधर जाएं? खान साहब सानू माफ कर दो, असी केड़ी गलती कर लीती? इस कदी गैस महंगा, कदी बिजली महंगी, असी भुखे मर गया। खान साहब गरीब तो मर गया है, कदे बिजली महंगी, कदे आटा महंगा, कदे चीनी महंगी। महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है। खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। जो है गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए 37 पैसे का जो इजाफा किया गया है, इसे फिलफौर जो है वो वापस लिया जाए। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। खबर दें आपको कि घोटकी में बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता 30 बरसों से स्टॉक असिस्टेंट के भर्तियां नहीं की गई हैं, जबकि महकमे में असामियां खाली पड़ी हैं। हुकूमत खाली असामियों पर फौरी तौर पर भर्ती करे, बसूरत दीगर वज़ीर आला हाउस के सामने खुदसूजी करेंगे। खबरें आपने मुलाज़ा की और बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।